होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और हम कर रहे हैं क्लास शुरू आपकी। और यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, एक फ़ोटो चाहिए आपसे। अगर 14 को जयपुर आए तो बिल्कुल बिल्कुल राहुल, 14 को जयपुर बिल्कुल आएंगे, है ना। 14 को हमारे एक खास मित्र की शादी है, नाम बताएंगे तो आप पकड़ लेंगे। तो मतलब जयपुर सेमिनार से भागना है बस फटाफट, क्योंकि दिल्ली में आके शादी अटेंड करनी है वापस। ये कहानी है जीवन की, यही भाग दौड़ है ना। तो चलती रहती है। इस महीने जो है काफ़ी ट्रैवल है। चलिए बहुत बढ़िया, तबीयत बेटर है यार। मतलब पिछले 2 दिन काफ़ी ख़राब निकले, हेडेक। वो मैं ऑफलाइन क्लास में ना माइक लगाती हूँ, ये वाला, मतलब ये वाला नहीं, इस तरह का भारी माइक है वो एक। पहले मैं यूज़ करती थी 2021 तक आई थिंक, आफ्टर माई फादर। तो वो मुझे कुछ मतलब सर में दर्द होने लगा पीछे से, वो माइग्रेन टाइप का हो नहीं पाया वो उस टाइम पे। फिर मैंने वो माइक छोड़ दिया यूज़ करना, क्योंकि वो भारी होता है। अब वो माइक ऑफलाइन क्लास में कई बार यूज़ करना पड़ जाता है, तो अब हालांकि उसको बिल्कुल अवॉइड कर देंगे नेक्स्ट क्लास से। तो मेरे 2 दिन बहुत ही खतरनाक निकले, मतलब वो ट्रिगर हो गया हेडेक, जबकि सालों में नहीं हुआ है। तो वैसा सा है, यही जीवन है। देखिए चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं, लेकिन हाँ 2 दिन बहुत कष्ट में निकले। और मैं थोड़ा दवाई भी अवॉइड करती हूँ। इस बार तो मैंने दवाई भी ले ली थी इस चक्कर में कि मैं मैराथन ले पाऊँ। एक EMRS की मैराथन मैंने बोला हुआ था, बट वो भी नहीं हो पाई। फिर भी मुझे तो लग रहा था आज सुबह तक भी कि पता नहीं आज की क्लास भी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि गंदा हेडेक जिसे कहते हैं, उसकी वजह से फीवर भी फिर। तो एनीवे कोई कह रहा है कि कमेंट पे ध्यान ना दो। शुरुआत में तो हम थोड़ी बात कर लेते हैं, एंड में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बीच में नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। वाईफाई से चलती है भाई क्लास, आपके फेस से लग रही है। हाँ तबीयत थोड़ी सी, लेकिन अब ठीक लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। क्या कह रहे हो भाई, उसे मत यूज़ कीजिए। हाँ आप बिल्कुल नहीं करना लक्ष्मी। मुझे लग रहा था मैं 1 महीने से जबकि क्लास ले रही हूँ, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1.5 महीना। अरे सब खत्म होगा विनोद, क्यों टेंशन लेते हो यार। ये मेरी चिंता है, आपको क्यों चिंता करनी है। सारा सिलेबस खत्म होगा मस्त तरीके से, ठीक है ना। तो अब ये है कि हाँ उसको तो यूज़ नहीं करने वाले हैं। मुझे लग रहा था कि मैं शायद ठीक हो गई हूँ तो उसका असर ना पड़े। अरे वाह अदिति, थैंक थैंक यू। चलिए कहानी शुरू करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में जिनका ध्यान रखना पड़ता है। अब ध्यान नहीं रखूंगी यार। एक्सपेक्टेड डेट अभी कोई कुछ नहीं कह सकता D+V की ना, फरवरी है कि कौन सी है। आ जाओ सब मिल करके एक आगे कहानी शुरू करते हैं। डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात सही नहीं, ये हम कर चुके हैं। प्लास्टिसिटी देखिए, ये तो आपका D+V के सिलेबस में भी है, सब जगह है, ये पढ़ना ही है डेवलपमेंट, ठीक। सीटेट में तो आता ही है। प्लास्टिसिटी यानी नमनीयता। देखिए एक चीज होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी है जैसे इलास्टिक नहीं होती, रबर बैंड हम यूज करते हैं, उसको ऐसे खींचो वापस से अपनी शेप ले लेती है, खींचो वापस से शेप ले लेती है, ये है इलास्टिसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी है। प्लास्टिसिटी इज अडेप्ट करना विद एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के साथ साथ आप क्या करते रह सकते हो, अडेप्ट करते रह सकते हो। कि फोन आए आपने फोन चलाना सीख लिया, गाड़ी आई आपने गाड़ी चलाना सीख लिया। ये प्लास्टिसिटी आपके ब्रेन की चेंज होते रहने की क्षमता है एनवायरमेंट के अनुसार। पहले गियर वाली कार्स आती थी, अभी भी आती हैं, लेकिन जो अभी ईवी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक कार्स जिनको हम कहते हैं, उसमें इंजन है ही नहीं, अलग तरह से टेक्नोलॉजी काम कर रही है, लोगों ने अडेप्ट कर लिया। रात को चार्ज करते हैं, पहले पेट्रोल डलवाने की आदत थी, अभी चार्ज करने की आदत हो गई लोगों को, है ना। या फिर गियर वाली गाड़ी से ऑटोमेटिक पे शिफ्ट कर लिया, है ना। तो ये क्या है, आपका अडेप्ट किया है विद टाइम। तो हमारे ब्रेन में चेंज होते रहने की क्षमता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो लचीलापन है कि हम एक्सपीरियंस के आधार पे चेंज होते रह सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, या ब्रेन प्लास्टिसिटी कह देते हैं, मस्तिष्क नमनीयता। हाउ एक्सपीरियंस चेंजेस द ब्रेन, अनुभव मस्तिष्क को कैसे बदलता है, यानी आप एक्सपीरियंस के बेस पे कैसे बदलते हैं, या एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को चेंज करता है। और ब्रेन में चेंज होते रहने की, बिल्कुल स्लो चलेंगे, ब्रेन में चेंज होते रहने की क्षमता है। मेरा स्लो भी थोड़ा तेज ही होता है आपको पता है, लेकिन उसको मैं कम कर लूंगी। तो ब्रेन में परिवर्तन की क्षमता होती है, यही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में है तो आप बता सकते हैं। अब एक सवाल है आपके सामने
कि जो ब्रेन ये है आपकी प्लास्टिसिटी इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट, यानी बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। पहला ऑप्शन है ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट नॉट एनवायरमेंट, यानी केवल आनुवंशिकता ही है जो विकास को प्रभावित करती है और वातावरण नहीं करता है। क्या ऐसा है? बताइए। देखिए अगर सिर्फ हेरिडिटी, देखिए हेरिडिटी और एनवायरमेंट क्या होता है। हेरिडिटी है आपके जेनेटिक्स, आपके जीन्स, आपकी आनुवंशिकता जो आपको मिली है तोहफे में अपनी पुरानी जनरेशन से। ठीक है, आपकी नाक आपके दादी जैसी दिखती है कि नानी जैसी दिखती है, आपकी आंखें आपकी मदर जैसी दिखती हैं, आपका फेस आपके माँ बाप से मिलता है, ये हेरिडिटी है। एनवायरमेंट क्या है? जो स्कूल में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो ट्यूशन जा रहे हैं, जो कार्टून देख रहे हैं, जो मूवीज देख रहे हैं, ये सब एनवायरमेंट का हिस्सा है। जो भी कुछ हेरिडिटी नहीं है वो एनवायरमेंट का हिस्सा है। ये आसान सी बात है। अब ये कह रहे हैं इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास के क्षेत्र में द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है मस्तिष्क नमनीयता का, ये क्या सुझाता है? सिंपल बात। पहला है ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट नॉट एनवायरमेंट, यानी सिर्फ हेरिडिटी ही विकास को प्रभावित करती है, एनवायरमेंट यानी वातावरण नहीं। देखिए ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद हमने लास्ट क्लास में की होगी या हम करेंगे। एक्चुअली क्लासेस इतनी है ना, ऑफलाइन में भी कई बार सेम टॉपिक हो रहा होता है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो वहां बताया था कि यहां बताया था, है ना। तो अगर हम देखें यहां तो मैं आपको एक मिनट में बता भी देती हूँ, ये हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट की एक डिबेट है। हेरिडिटी वर्सेस एनवायरमेंट की एक डिबेट है, यानी एक बहस है कि कुछ लोग कहते हैं आनुवंशिकता या जेनेटिक मेकअप ज्यादा जरूरी है, या कुछ लोग कहते हैं कि विकास जो है एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो हेरिडिटी निर्धारित करती है कि क्या आईक्यू होगा। इसको नेचर कहते हैं, यानी प्रकृति पोषण विवाद भी कह देते हैं इसको। 4 डिबेट्स हैं जो मुख्य रूप से हमें पढ़नी है आगे जाकर के। प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति मतलब नेचर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये है हेरिडिटी। एनवायरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंट क्या है आपका, इसको हम नर्चर कहते हैं, यानी पोषण जो आपको एनवायरमेंट से मिल रहा है। ठीक, खाने वाला पोषण नहीं है, इसमें सब कुछ आ जाएगा जो भी एनवायरमेंट से आप प्राप्त कर रहे हैं। पोषण, बात सही है? क्या है ये? पोषण। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द समस्या यहां पे इस बात को समझने में हो रहा हो तो आप बता सकते हैं। है कोई समस्या? नहीं है? तो ये क्या है, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भाई दोनों का प्रोडक्ट है आपका डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। ये अलग से एक टॉपिक है, इसको हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। ठीक, अभी आप इतना समझ लीजिए कि आनुवंशिकता यानी आपके जीन्स, आपका जेनेटिक मेकअप और आपका वातावरण दोनों महत्वपूर्ण हैं। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक, तो जब हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं तो देखिए जो आपकी आनुवंशिकता है वो कह रही है आपके ब्रेन में क्षमता है कि एनवायरमेंट यानी एक्सपीरियंस के आधार पे बदल सके खुद को। तो ऐसा तो नहीं है कि ब्रेन प्लास्टिसिटी ये कह रही हो कि ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट नॉट एनवायरमेंट। तो एक्सपीरियंस के आधार पे बदलने की बात जब प्लास्टिसिटी कर रही है कि हमारा ब्रेन जो है वो एक्सपीरियंस के आधार पे यानी अनुभव मिलने के आधार पे, एनवायरमेंट में ऑटोमेटिक गाड़ियां आई तभी तो आपने अडेप्ट किया, एनवायरमेंट में तो अडेप्ट किया, अपने दिमाग में थोड़ी बना लोगे। समझ रहे हो? तो जो मस्तिष्क नमनीयता है वो ये नहीं कह रही कि आपका जो आनुवंशिकता ही सिर्फ विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। वातावरण करता है एक्सपीरियंस के बेस पे चेंज होना। एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस है आपका जो आपको अनुभव डेली बेसिस पे मिल रहा है, एनवायरमेंट में जो आप सीख रहे हैं, जो भी कुछ माहौल में है, एनवायरमेंट में है। ठीक है, हेरिडिटी, हेरिडिटी जो है ये अपने आप में एक अलग से टॉपिक आएगा, आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, अभी आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं नया नया। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट सेम रेट अमॉन्ग ऑल इंडिविजुअल्स, यानी विकास की जो गति है वो सभी इंडिविजुअल्स में सेम होती है। क्या ऐसा संभव है कि विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है? आई डोंट थिंक सो, यू डोंट थिंक सो। कैसे पॉसिबल है ये? यानी आपके घर में एक आपके बुआ का बच्चा है, एक आपके मामा का बच्चा है, दोनों सेम उम्र के हैं, और क्या दोनों सेम समय पे बोलना शुरू कर देंगे एक ही दिन? क्या दोनों सेम एक्टिविटीज करेंगे? क्या दोनों की भाषा विकास सेम दर पे होगा? रेट, एज सेम होने के बावजूद रेट में भिन्नता पाई जाती है, दर सेम नहीं हो सकती, नहीं तो रोबोट्स बन जाएंगे। किसी में कोई प्रकार का विकास जल्दी आ जाता है, कोई बोलना जल्दी शुरू कर देगा, कोई चलना जल्दी शुरू कर देगा। ठीक है ना?
मल्टी डायमेंशनल में आपका पीसीएसई, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल। मल्टी डायरेक्शनल में यानी कई दिशाओं में होता है, इन सब में अलग अलग एक साथ चल रहा हो सकता है, ये मल्टी डायरेक्शनल होना है, कोई पूछ रहा है। सी ऑप्शन है, एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था की जो पूरी अवस्था है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। यानी जो आपका टाइम पीरियड है कौन सा, बचपन से एडोलसेंस का, वो ज्यादा सेंसिटिव पीरियड है। इस टाइम पे ब्रेन जल्दी अडेप्ट करता है, प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, बात तो सही है। डेवलपमेंट इन वन डोमेन डजंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इन अनदर डोमेन, यानी एक क्षेत्र में विकास जो हो रहा है वो दूसरे क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, जबकि हमने पढ़ा है कि चारों इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिजिकल जो है कॉग्निटिव को, कॉग्निटिव सोशल, इमोशनल, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दिमाग में चोट लगेगी, इमोशंस पर कोई फर्क नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सर में दर्द था, फिजिकली एक्टिविटी करने का भी मन नहीं किया, 2 दिन मोस्टली जो है बेड पे निकल गए, या एक दिन तो मैंने ट्राई भी किया दवाई लेके, मैं 4 घंटे बैठी प्रेपरेशन के लिए। सैटरडे की बात है, सैटरडे संडे वैसे भी आपका ऑफ होता है ना, तो मेरी थोड़ी छुट्टी जो है वो खराब हो गई इस चक्कर में। तो क्यों हो पाया भाई, इतनी विल पावर सब कुछ, चलो एक दिन 4 घंटे बैठ भी गई डिसिप्लिन लेकर के, एक अगले दिन सर में दर्द, उसके अगले दिन आज भी सर में दर्द। फिजिकली जब आप ठीक नहीं महसूस कर रहे होते तो आपके इमोशंस भी फिर आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा होता, फिर आप कॉग्निटिव दिमाग भी जो है आपका, कॉग्निशन भी वो भी ठीक से काम नहीं करता, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो 50 चीजें हैं, इसका मतलब एक प्रकार का डेवलपमेंट दूसरे प्रकार से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत रेयर केस में फिर कोई एक ज्यादा हावी हो जाता है, जैसे अगर किसी को वॉर सिचुएशन में है कोई और इमोशंस इतने हाई हैं कि बॉडी सुन नहीं रही है, आपके दिमाग की ही बात चल रही है, तो गोली खा के भी आप गोली मार दे रहे हैं किसी को, तो वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, नॉर्मल केस में नहीं। सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे का जो विकास है, ब्रेन प्लास्टिसिटी है, दिमागी विकास बहुत तेजी से होता है और मैक्सिमम एडोलेसेंस तक हो जाता है, हम ये मानते हैं। हालांकि उसके बाद एक फ्रंटल कॉर्टेक्स जैसी चीज होती है जो 25 साल की उम्र तक विकसित होती है, बट वो आपको यही मानना है कि मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है यानी ब्रेन का वो एडोलेसेंस यानी 16-18 साल तक हो जाता है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है बिल्कुल। तो द टाइप्स ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, अब ब्रेन प्लास्टिसिटी के टाइप भी हैं। ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या कह रही है कि आप कैसे एक्सपीरियंस के बेस पे आपके ब्रेन में अडेप्ट करने की क्षमता है ना भाई। प्लास्टिसिटी मतलब चेंज करने की क्षमता है, चेंज की क्षमता है, चेंजेबल है आपका ब्रेन, ये कहा जा रहा है यहां पे। क्या है? चेंजेबल है, मैलिएबल है, यानी उसमें परिवर्तन कर सकते हो आप, अडेप्टेबल है, अमेंडेबल है। जैसे संविधान में आप संशोधन कर सकते हो, ऐसे ही ब्रेन में भी कुछ गलत सीखा था, ठीक कर लीजिए, है ना। मोल्ड कर सकते हो, मोल्डेबल है, यानी जिस तरह की दिशा दे दो भाई। लोग ब्रेन वॉश भी तो कर ही दे रहे हैं ना आतंकवादी बनने पे लोगों को, तो मोल्ड कर दिया ब्रेन को, ठीक। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी है बेसिकली आपके ब्रेन में। कुल मिलाकर के बात जो है वो ये है, क्या है ब्रेन में? फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में? हिंदी में कहोगे तो लचीलापन, है ना। Didn't get the question यार। क्वेश्चन में सिंपल उन्होंने ये पूछा था, ये थोड़ा सा है तो ऑफ ही क्वेश्चन, कि कहीं से किसी चीज को जोड़ दिया है कि इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या सजेस्ट करता है। तो क्योंकि बाकी कोई और ऑप्शन इसके आसपास भी नहीं है ना, कि ये तो नहीं कहता ब्रेन प्लास्टिसिटी के एनवायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं, जबकि एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा प्रभाव या महत्व दे रहा है ब्रेन प्लास्टिसिटी। सबके लिए सेम रेट पे हो नहीं सकता विकास, ठीक है। डेवलपमेंट, कई बार आपको 4 ऑप्शंस में से ही कोई एक जवाब देना है ना, सारे तो नहीं दे सकते हो आप, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, डेवलपमेंट इन वन डोमेन डजंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इन अनदर डोमेन, ये कहना गलत होगा। तो बचता ही क्या है आपके पास? ऑप्शन ही एक बचता है। और ये एक तरह से ये कह रहा है कि एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रेन प्लास्टिसिटी की बात हो रही है ना, तो ब्रेन प्लास्टिसिटी जब दिमाग के विकास से संबंधित है, और जो एनवायरमेंट है, और इस टाइम जेनेटिक्स भी आपके पूरे फेवर में है और एनवायरमेंट भी, तो आपका मैक्सिमम कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो चाइल्डहुड से लेके आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आपका लॉजिक सब आ जाता है। वो आप आगे जाके प्याजे वगैरह की स्टेजेस पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, मिल जाएंगे शीतल। नोट्स सारे सीक्वेंस में डलवाने वाली हूँ, डोंट वरी।
टाइप्स ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन प्लास्टिसिटी के टाइप्स की बात हो रही है। क्या है ये? व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी किसको कहते हैं हम? ब्रेन्स एबिलिटी, देखिए प्लास्टिसिटी का सिंपल मतलब है चेंज होने की क्षमता। तो ब्रेन की क्षमता है कि चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस में बहुत तेजी से चेंज होता है या विकसित होता है। ठीक है, देखिएगा, तो व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी या एक ये ब्रेन प्लास्टिसिटी? ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट, आपके मस्तिष्क की परिवर्तित होने की और अनुकूलित करने की या चेंज होने की क्षमता जो है वो ब्रेन प्लास्टिसिटी कहलाती है। अगर हम बात करें प्लास्टिसिटी दो प्रकार की है, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी और फंक्शनल प्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चरल बोले तो संरचनात्मक नमनीयता और मस्तिष्क नमनीयता। देखते हैं, चलो अगर टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं, यहां टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, जब हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटी यानी नमनीयता के प्रकार को अगर आप देखेंगे तो ये दो प्रकार की है। ठीक है, एक तो है आपका स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी यानी संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी संरचनात्मक नमनीयता, और दूसरी है आपकी फंक्शनल प्लास्टिसिटी, फंक्शनल प्लास्टिसिटी यानी आपकी कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन। अभी समझेंगे इसको, डोंट वरी। स्ट्रक्चरल का सिंपल मतलब है संरचनात्मक नमनीयता, संरचनात्मक नमनीयता और फंक्शनल का मतलब है प्रकार्यात्मक नमनीयता, प्रकार्यात्मक नमनीयता। बात सही है या नहीं? प्रकार्यात्मक नमनीयता, ठीक है जी। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल, करा देंगे सुष्मिता, अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी की यानी संरचनात्मक नमनीयता की, तो ये क्या है? आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, यानी जो ब्रेन की संरचना है आपकी आज, उस तक में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है ना, हो जाएगा रुचि। मतलब क्या है? देखिए, आपने सुना होगा कुछ लोग एमिगडाला बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ब्रेन का एक पार्ट होता है कि जहां से स्ट्रेस लेवल्स आपका, या जो लिम्बिक ब्रेन है आपका, जिसको एनिमल ब्रेन बोलते हैं, उसका साइज कम हो जाता है विद टाइम, यानी आपका गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा, या नेगेटिव इमोशंस, या आप एनिमल इंस्टिंक्ट पे डिसीजन लेना बंद कर देंगे यदि आप लंबे समय तक, बंद या कम हो जाएगा ऑफ कोर्स हर व्यक्ति के नेचर के अनुसार, लेकिन प्रभाव पड़ता है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी पे। तो आप देखते हैं जो एक्चुअल में मंक्स हैं, यानी जो साधु लोग हैं, वो वाले नहीं जो दिखाने के लिए बने हुए हैं, जो एक्चुअल में लोग मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, उनकी स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी है, यानी मतलब ब्रेन में स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी तो है ही, तो उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर तक में परिवर्तन आ जाता है। कि आप देख रहे हैं जो स्ट्रेस लेने वाला पार्ट है वो कम हो गया, उनका ब्रेन की जो वेव्स हैं, बीटा वेव्स, ये वो वेव, उनको स्टडी किया जाता है तो स्ट्रक्चर तक में चेंज आ जाता है। वो कैसे पॉसिबल है? वो स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी है, क्योंकि ब्रेन में, यानी एक्सपीरियंस के आधार पे आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। ठीक इसका उल्टा भी ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है कि आप जो हैं क्या कहते हैं उसको, आप बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहां वॉर चल रहा है, जहां आप पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, मतलब उत्पीड़न से लेके, मारपीट से लेके, गोलीबारी से लेके। तो वॉर में जो व्यक्ति होगा उसके ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या परिवर्तित नहीं होगा? अगर लंबे समय तक वो चीज चलती रही, अगर वो बहुत लंबे समय तक ऐसे एनवायरनमेंट में कोई भी व्यक्ति रहता है जो बहुत टॉक्सिक है उसके लिए या खराब है, तो ब्रेन का जो स्ट्रेस लेने वाले पार्ट है या ब्रेन के स्ट्रक्चर तक में परिवर्तन आने का की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रेन में स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी भी है। जस्ट आपको 63% भरना है, 67 भरना है हिमांशु, और कुछ नहीं, पीछे आगे का कुछ नहीं लगाना। बताया हुआ, देखते नहीं हो वीडियोस ठीक से। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी यानी संरचनात्मक नमनीयता, आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे चेंज आ सकता है। एक प्रकार है ये इलास्टिसिटी का, ठीक है। दूसरा क्या है? फंक्शनल प्लास्टिसिटी, प्रकार्यात्मक नमनीयता, कि आप देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन का कोई पार्ट इंपैक्ट हो गया, या कोई स्ट्रोक आ गया, तो कोई एक पार्ट है जो काम नहीं कर रहा, तो वो काम जिस पार्ट से होता था वो काम अब दूसरे पार्ट से होने लगा। यानी मान लीजिए किसी का ऐसा पार्ट जो है इंपैक्ट हुआ ब्रेन का, जो जिससे वो राइट हैंड से लिखता था, तो ब्रेन का कोई पार्ट इंपैक्ट हुआ, राइट हैंड ने काम करना बंद कर दिया।
अब ये काम दूसरे हैंड पे भी शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा हाथ नहीं है, पैरों से लिख रहा है व्यक्ति, तो फंक्शन जो एक एरिया फंक्शन करता था ब्रेन का, वो दूसरे पे शिफ्ट होने की क्षमता आपका ब्रेन रखता है। तो ब्रेन में चेंज होने की एबिलिटी है। जैसे आप देखते हैं कि लोग जो है, कुछ लोग कहेंगे अरे हम तो बूढ़े हो गए 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में। कुछ लोग आपको 55 साल में भी बाइक सीखती हुई महिलाएं मिल जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक एग्जांपल देख रही थी कि आफ्टर रिटायरमेंट एक टीचर थी, 55 ईयर्स और समथिंग, मतलब अर्ली रिटायरमेंट लिया होगा, और उन्होंने फिर बाइक राइडिंग शुरू की। तो बाइक सीखी, उनको मन किया, अब वो देश भर में घूमती हैं अलग अलग जगह, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। किसी ने 38 साल में जो है केवीएस क्लियर किया, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम, किसी ने स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्लियर किया, है ना। तो ये कहानी है। हाँ, करेंगे सना, उसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। तो ये क्या है आपका, दो प्रकार की हमने बात की। ब्रेन प्लास्टिसिटी का सिंपल मतलब क्या है, आपके ब्रेन की क्षमता चेंज करने की, अडेप्ट करने की, ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट। इसमें टाइप 1 है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी और टाइप 2 है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी क्या होती है, एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज चेंज अ ब्रेन्स फिजिकल स्ट्रक्चर। आप देखेंगे एक व्यक्ति किसी घटना के घटने के बाद, किसी लव्ड वन की डेथ के बाद, कोई एक्सीडेंट के बाद, है ना, सदमे में ही चला गया, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। ठीक, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, आप एक तरह की चीजें पढ़ते हैं, अच्छी चीजें पढ़ते हैं, ब्रेन को चैलेंज करते हैं, योगा कर रहे हैं, तो अच्छी तरह से चेंज होगा। ब्रेन के स्ट्रक्चर तक में चेंज होने की क्षमता है। ठीक, ब्रेन फंक्शंस मूव फ्रॉम डैमेज्ड एरिया टू अनडैमेज्ड एरिया। फंक्शनल प्लास्टिसिटी है, जो काम ब्रेन का एक हिस्सा कर रहा था, भाई आपके ब्रेन के अलग अलग हिस्से, कोई भाषा के लिए जिम्मेदार है, कोई सोचने के लिए, लॉजिक के लिए जिम्मेदार है, आगे वाला पार्ट। तो अगर कोई एक इंपैक्ट होता है तो दूसरे पे वो ट्रांसफर हो सकता है, वो फंक्शन ब्रेन का कोई और हिस्सा ले सकता है, ये भी क्षमता है आपके ब्रेन में। तो देख लो ब्रेन आपको जिंदा रखने के लिए क्या क्या कर रहा है कि आप अडेप्ट कर सकें। हम इवॉल्व ऐसे ही तो हुए, अडेप्ट कर करके। हाँ, सीपी मिश्रा जी कह रहे हैं कि मैं जैसे 43 की उम्र में सीटेट क्रैक करूंगा। बिल्कुल, अब नए टीचर्स, जो पुराने टीचर्स हैं, अब जिनको लगा था अब क्या पढ़ना है भाई, अब तो जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ाना है ना, अब वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और करेंगे उनमें से काफी लोग जो थोड़ा सा मेहनत करेंगे और जो ये मान के चलेंगे कि यार ब्रेन में तो चेंज होने की क्षमता है, हम जब चाहे सीख सकते हैं, जीवन भर डेवलपमेंट होता है, जीवन भर लर्निंग की प्रोसेस चलती है ना। अब जिसने ये मान लिया नहीं नहीं यार हमारा तो हो गया, अब हम क्या ही करेंगे इस उम्र में, अब हम पढ़ेंगे, तो फिर नहीं होगा। और ऑप्शन कोई है नहीं, करना है ही सीटेट। समझ रहे हो यार, प्लास्टिसिटी सिंपल है कि आपकी चेंज होने की क्षमता। जब न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी कह रहे हैं तो मतलब ब्रेन की चेंज होने की क्षमता। प्लास्टिसिटी एक सिंपल वर्ड है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन कर लो इसी बात पे। विच पॉइंट ऑफ व्यू इज सपोर्टेड बाय द थियरिस्ट बिलीविंग इन प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। यानी जो थियरिस्ट, जो सिद्धांतकार ये मानते हैं कि ब्रेन में तो हमेशा चेंज होने की क्षमता है। अब कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो कहेंगे नहीं नहीं भाई एक उम्र तक ही होगा, फिर क्या ही होगा। हर तरह के लोग हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो ये मानता है कि ब्रेन में चेंज होने की क्षमता है, आपकी प्लास्टिसिटी की क्षमता है। ये कौन सा ऑप्शन मानेगा, ये बताना है आपको फटाफट। चलिए आगे बढ़े, जीवन में आगे बढ़ना देखिए बहुत जरूरी है। सी ऑप्शन, चलिए देखते हैं। विच पॉइंट ऑफ व्यू इज सपोर्टेड बाय द थियरिस्ट बिलीविंग इन प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो आप कह रहे हैं सी। देखते हैं। ओनली नेचर डिटर्मिन्स डेवलपमेंट, यानी केवल स्वभाव ही विकास को निर्धारित करता है। इसको स्वभाव नहीं, प्रकृति कह लो आप। प्रकृति का मतलब अभी मैंने आपको बताया था नेचर नर्चर, तो नेचर का मतलब ये कह रहे हैं हेरिडिटी। सिर्फ हेरिडिटी ही निर्धारित करती तो एनवायरमेंट का तो रोल खत्म हो जाता, तो फिर ब्रेन कैसे चेंज करता है। हेरिडिटी तो एक बार में मिल गई, अब बार बार थोड़े ना आपके हेरिडिटी में कोई चेंज होता है। एक बार रिप्रोडक्शन के टाइम पे जाइगोट बन गया आपका स्पर्म और एग सेल के मिलने से, अब थोड़ी हेरिडिटी चेंज होगी कि आप गए अपने कलर आंखों का चेंज करा दिया मम्मी से। हेरिडिटी में कोई चेंज नहीं होता, हेरिडिटी स्टैटिक है। तो ऐसा होता तो फिर तो प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर तो आप क्या चेंज करेंगे। नर्चर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट, ये बात तो सही है कि जो प्रकृति है या एनवायरमेंट है या पालन पोषण है वो विकास को प्रभावित करता है। भाई दो ट्विंस हैं, आप दोनों को, एक को ऐसी जगह छोड़ दीजिए जहां हर दिन शोर शराबा मारपीट
दंगे फसाद होते हैं, चोरी चकारी होती है, ऐसा एनवायरनमेंट दे दीजिए। दूसरा जुड़वा बच्चा है जिसको एक ऐसी फैमिली में छोड़ दिया जहां सब बहुत प्यार से रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं या वॉटेवर, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है उसको, वो साइंटिस्ट बन गया, ये टेररिस्ट बन गया। हेरिडिटी लगभग सेम थी क्योंकि ट्विंस में बहुत सिमिलैरिटी होती है काफी हद तक, पूरी तरह नहीं बट काफी हद तक। तो ये तो ऐसा तो नहीं है। तो नर्चर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट, जी हाँ बिल्कुल। डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, यानी विकास हमेशा निरंतर होता है, बात तो सही है। लेकिन ये कहना इनके लिए डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये भी कहना गलत है। ये नहीं कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, इस डिबेट में नहीं पढ़ रहे हैं। नेचर वर्सेस नर्चर वाली डिबेट में ये ज्यादा है। ये लग सकता है, पहली बार में मुझे भी लगता था ये, पहले हो सकता है मैंने एक आध बार ये डिस्कस भी किया हो, पूरी तरह से गलत नहीं है ये, लेकिन यहां पे डिबेट दूसरी है, नेचर वर्सेस नर्चर जैसी डिबेट है। तो नर्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा डेवलपमेंट को, ये बात ये मान रहे हैं। विकास कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं कॉन्टिन्यूअस है, वो डिबेट नहीं है यहाँ पे। अभी हम आएंगे, शायद डिबेट्स हमने किया नहीं किए बैच में, अभी बताना एक बार कॉमेंट करके बताओ। तो पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है, ये प्लास्टिसिटी मानेगा कि जो एनवायरमेंट है वो चेंज करेगा आपके ब्रेन को, ये प्लास्टिसिटी बताता है। तो ये ऐसा था कि पूछ रहे हैं कुछ और बता रहे हैं कुछ। तो डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, आप चाहें तो जोड़ सकते हैं कि हमेशा चेंज होने की क्षमता है उस सेंस में, लेकिन ये पूछा हमसे ये बात नहीं है, पूछा हमसे कुछ और है। नो मैम, चलो ठीक है, डिबेट कर लेंगे, छोटी छोटी 3-4 डिबेट हैं। पहले तो अभी तो आपका डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें करना है। वैसे तो आप मैक्सिमम चीजें पढ़ चुके हैं डिफरेंस के बारे में, कि वृद्धि और विकास के बारे में, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, मैक्सिमम चीजें जो है आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये ओल्ड पीडीएफ क्यों लगाई हुई है, हमारी टीम भी इतनी प्यारी है ना, मैंने इसको चेंज कर दिया था। एनीवे, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, यानी वृद्धि एवं विकास। बात सही है, वृद्धि एवं विकास, सही है जी। हाँ बहुत बढ़िया जी, जो भी कह रहे हैं यूट्यूब पे क्लास देखते थे, विच लोगो भाई। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए ग्रोथ या वृद्धि या डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, एक तरफ ग्रोथ है एक तरफ डेवलपमेंट है, हम दोनों में एक बेसिक अंतर समझ के चलेंगे, जो कि आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने शुरुआत में डिस्कस किया है कि डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ क्या है। लेकिन फिर भी हमें अगर इनको अंतर के सेंस में रख के देखें तो एक तरफ ग्रोथ है, पहला जो पॉइंट है वो कहता है मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन जो है वो हम ग्रोथ में शामिल करते हैं, यानी इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस, यानी ऐसे चेंजेस जिनको मेजर करना संभव है मेजरिंग यूनिट में, जैसे सेंटीमीटर में, जैसे वेट को आप किलोग्राम में मेजर कर लोगे, हाइट को आप चाहो तो इंचेस में, फीट में, इन सब में मेजर कर लोगे। यानी मेजरिंग यूनिट है, एक मापन इकाई है जिसके माध्यम से आप माप सकते हो। तो ग्रोथ जो है यानी वृद्धि को मापना संभव है, आप मेजरेबल होती है ये। क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी मात्रात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जिनको मात्रा में मापना संभव है, जिनको क्वांटिटी जिनकी मेजर करना संभव है, जैसे जो शारीरिक परिवर्तन है आपके, आपकी हाइट का बढ़ना, आपकी वेट का बढ़ना, आपकी शेप या साइज में परिवर्तन, इन सब का मापन संभव है, इन सब का मापन संभव है। दैट मीन्स आपका ग्रोथ में चीजें मेजर हो जाती हैं मापन इकाई के द्वारा या मेजरिंग यूनिट के द्वारा। बात सही है। तो मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन, इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव और मेजरेबल चेंजेस, यानी ऐसे परिवर्तन जिनको मेजर किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा शब्द पे, क्वांटिटेटिव शब्द क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस। एक तरफ आप ग्रोथ लिख लो, ग्रोथ कीवर्ड्स में यहां लिख दूंगी, और दूसरी तरफ है डेवलपमेंट यानी विकास। ग्रोथ मतलब वृद्धि, ग्रोथ मतलब वृद्धि, ठीक है। तो जब आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यानी वृद्धि और विकास की बात कर रहे हैं, तो जब आप बात वृद्धि की कर रहे हैं और जब आप बात विकास की कर रहे हैं, ये आपके पड़ोस के दो बच्चे नहीं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी पेडागोजी में, ठीक है जी। हाँ रीटा दे सकते हो। तो अगर हम देखें यहां पे तो ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। कैसे चेंजेस हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, यानी
मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रा में परिवर्तन है जिसका मापना संभव है। भाई जब कभी भी क्वांटिटी में चेंज होगा, आप आधा लीटर पानी लेने गए हो कि 200 ml पानी लेने गए हो कि 1 किलो आलू लेने गए हो, ये सब क्वांटिटेटिव चीजें हैं कि इस बॉटल में कितना पानी है मेजर कर सकते हैं। आपके मन में कितने इमोशंस हैं किसी के प्रति, कैसे मेजर करोगे, है ना, कि आपको कितना प्यार है किसी से, कि दुनिया जहान से प्यार है, समुद्र से ज्यादा प्यार है, फलाना ढिमका, तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। कैसे आप मेजर करोगे उसको? कुछ पहलू जो है वो मेजर कर सकते हो कि आपने किसी के लिए ये कर दिया वो कर दिया, तो कुछ चीजों में आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन। वहीं जब अब आप यहां पे तो मेजरेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल मेजरेबल है यानी मापन संभव है। क्या है, मेजरेबल है यानी मापन संभव है, मापन संभव है। बात सही है। वहीं अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, यानी कई जगह पे आप नंबर्स में नहीं माप पाएंगे कि आपको महसूस कैसा हो रहा है, तो ये गुणात्मकता है इसमें। प्लस ये तो है ही क्वांटिटेटिव, तो क्यों, क्योंकि जो भी ग्रोथ है वो सब डेवलपमेंट का पार्ट है, तो बोथ है ये एट टाइम्स। अगर एक ऑप्शन चूज करना हो कि डेवलपमेंट क्या है, तो आप कहेंगे ये क्वालिटेटिव है, गुणात्मक परिवर्तन इसमें आते हैं। आप हाइट, वेट, शेप, साइज मेजर कर सकते हो, यानी शारीरिक परिवर्तनों को मेजर कर सकते हो, लेकिन किसी के इमोशंस, किसी की सोशल समझ, किसी के ओवरऑल समझ कैसे आप हमेशा मेजर करोगे? कुछ चीजें तो आप ऑब्जर्व करते हो ना। आप कहो भाई ये टॉपर बच्चा है, और दूसरा बच्चा है जो आप देख रहे हो कि उसकी फंक्शन करने की क्षमता अलग है। तो हम ये कहें, अगर हम ये कहें कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है यानी मात्रात्मक है, मेजरेबल है, आप मेजरेबल यूनिट्स में मेजर कर सकते हो, शारीरिक परिवर्तन इसके अंदर आते हैं, आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज का बढ़ना। वहीं डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव इन नेचर है, यानी गुणात्मकता है। क्वालिटी में क्या परिवर्तन है? भाई एक पेन है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, दूसरा पेन है उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखता है। सिंपल आजकल जो हम कह रहे हैं कि फोन आते हैं, स्पेशली आईफोन वगैरह में, अब ये मत कहने लगना कि आप दिखा रहे हो, ठीक है, क्योंकि जो मुझे रैंडम एग्जांपल आ जाता है वो चलता है। तो है फोन ही, मेरी नजर में ये फोन ही है, कोई दुनिया से अलग चीज नहीं है। तो अगर हम देखें तो एक सेम फोन आ रहा है, मान लो मैं अभी कल परसों कोई वीडियो मेरे सामने आ गई तो मैं देख देती हूँ, टेक्नोलॉजी का मुझे थोड़ा सा है शौक। तो कि सेम फोन है, मान लो वो 10,000 में मिल रहा है, ये 2 लाख में मिल रहा है, जो ओरिजिनल है आईफोन कोई भी मतलब है, यानी महंगा मिलेगा, अलग अलग मॉडल पे डिपेंड करेगा। अब इसका मतलब क्या, दिखने में सेम है, आप मेजरमेंट्स ले लो, क्वांटिटी भी सेम है, क्या क्वालिटी सेम है? क्या चलने में सेम होगा नकली वाला? नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वालिटी में चेंज है, क्वांटिटी में भी सेम हो। तो कई बार क्वालिटी यानी गुणात्मकता में अंतर जो है वो हम माप नहीं पाते और वो डेवलपमेंट में चला जाता है। तो डेवलपमेंट, अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस की, तो क्वालिटेटिव चेंजेस जो है आपके, यानी गुणात्मकता में परिवर्तन, वो भी शामिल है इसमें, विकास में। और जरूरत पड़ने पे क्वांटिटेटिव भी है ये, क्योंकि जो भी ग्रोथ है वो सब डेवलपमेंट तो है ही ना, क्योंकि ग्रोथ किसका हिस्सा है? ये चार्ट भूल गए क्या आप लोग हैं कि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ हो, लर्निंग हो, मैच्योरिटी हो, ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में यदि है तो आप बता सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो अगर हम देखते हैं यहां, तो परिमाणात्मक के साथ साथ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, यानी क्वांटिटेटिव या मेजरेबल के साथ साथ डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी है, तो इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस। तो बोथ, ये आपको ध्यान रखना है कि विकास में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दोनों ही प्रकार के परिवर्तन आपके आ जाते हैं। ग्रोथ को आप देख सकते हो या फिर मेजर कर सकते हो, मापन संभव है। कई बार नहीं भी देख सकते होगे तो भी मापन संभव है, कि अगर आपके लिवर का साइज पता तो लग ही जाएगा ना। आज की डेट में हमारे पास है मेजर करने के तरीके, उसका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट, अगर आपको एक शब्द या ऑप्शन में आता है कई बार कि सिर्फ क्वालिटेटिव चूज करना है, मतलब सिर्फ क्वालिटेटिव दिया हुआ है डेवलपमेंट के नाम पे, तो आप क्वालिटेटिव में जाओगे। अगर बोथ है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, तो दोनों के साथ आप चले जाओगे, क्योंकि ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही हिस्सा है।
दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, यानी ग्रोथ इज यूजुअली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस, यानी शारीरिक परिवर्तन, यानी शरीर में होने वाले परिवर्तन, जिनको स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कहते हैं, यानी संरचनात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। आपकी संरचना, आपकी बनावट में जो हो रहे हैं परिवर्तन, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका शेप, आपका साइज, ये सब में जो परिवर्तन हो रहे हैं, यानी आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको हम वृद्धि में काउंट करते हैं। वहीं जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये फंक्शनल है ना, कि सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं, फंक्शनल एज वेल। तो जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यावहारिक संगठन से है, while development means different physical, mental and behavioral organization of the body। भाई जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ में, तो इसमें फिजिकल चेंजेस हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है वो ग्रोथ में आ गया। लेकिन अगर हम देखें डेवलपमेंट की बात, तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सारे एस्पेक्ट डेवलपमेंट में आ जाते हैं। यानी अगर इसको आप ऐसे देखना चाहो, हम इसको ऐसे लिख दें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है आपकी, जो ग्रोथ है, और इधर आपका डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं, वृद्धि की, तो वृद्धि में आपके फिजिकल चेंजेस हैं, यानी शारीरिक परिवर्तन है। वो पीसीएसई पढ़ा है ना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। और यहां आपके बाकी सारे चेंजेस भी हैं। फिजिकल तो आ ही जाएंगे, बाकी आपका कॉग्निशन है ना, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आप सोशली कैसे बिहेव करते हो, इमोशंस का आपका डेवलपमेंट, ये सब भी यहां शामिल है। बात सही है? इतनी बात क्लियर है? हाँ। तो ये क्वांटिटी है, फिजिकल चेंजेस क्वांटिटी है कि आप शरीर में होने वाले परिवर्तन, स्ट्रक्चर में होने वाले परिवर्तन, आपकी संरचना, बॉडी की बनावट में होने वाले परिवर्तन, ये सब किसका हिस्सा हो गए हैं? ये है आपके ग्रोथ का पार्ट। किसका पार्ट है? ग्रोथ का पार्ट है। बात सही है? और वहीं अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव इन नेचर है। जरूरी नहीं है सारी चीजें आप माप पाए, है ना, सारी चीजें आप माप पाए, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी? भाई जरूरत पड़ने पे तो फिजिकल भी इसी का पार्ट है, क्योंकि जो भी ग्रोथ है वो सब डेवलपमेंट में तो है ही, तो इसलिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो जाता है। नो डाउट यू आर द बेस्ट। थैंक यू जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी यूनिक हैं अपने अपने तरीके में। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, यानी ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। आप हाइट बिल्कुल इंचेस से लेके, फीट से लेके, वेट सब बता दोगे एग्जैक्टली कितना कितना है। नैरो डोमेन है, क्योंकि वृद्धि तो ठीक से मापन किया जा सकता है, यानी वृद्धि में जो भी कुछ आता है वो सब किसका क्या है, वो मेजरेबल है, उसका मापन संभव है। वहीं विकास में जरूरी नहीं कि संभव हो सारी चीजों का मापन, लेकिन विकास को मापना कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं। बट डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इट कैन ओनली बी असेस्ड। यानी विकास को मापना कठिन है, सारे पहलू नहीं माप सकते हो आप। विकास के कुछ पहलू माप लोगे, जो ग्रोथ वाला पार्ट है, कि जो शारीरिक परिवर्तन है, चलो वो माप लोगे, बाकी कैसे मापोगे? डेवलपमेंट में फिजिकल भी तो शामिल होगा। हाँ, तो इसीलिए तो हम शामिल कर रहे हैं भाई, कि ये तो है ही, तभी तो मैंने ये जोड़ा है इधर, कि ये तो इसके अंदर है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये क्वालिटेटिव की बात हो रही है ना, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट तो यही है डेवलपमेंट का, जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी डेवलपमेंट का हिस्सा है, तो इसलिए तो हम कहते हैं दोनों आ जाते हैं। ठीक है जी। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो हम बात करते हैं ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, यानी ग्रोथ को हम माप सकते हैं। जो भी मेजरिंग यूनिट्स हैं, यानी मापन इकाई है, सेंटीमीटर है, इंचेस है, फीट है, वॉटेवर, माप सकते हैं। ग्रोथ को मापना संभव है। वहीं और क्योंकि ये नैरो डोमेन है, संकुचित है, सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों या स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करता है ग्रोथ। वहीं अगर दूसरी तरफ आप डेवलपमेंट को देखोगे, मुझे नहीं पता आप पढ़ पा रहे हो ना ये, अगर आप डेवलपमेंट को देखोगे तो लेकिन विकास को मापना कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं। बट डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, जरूरी नहीं सारे पहलू आप माप पाओ विकास के, इट कैन ओनली बी असेस्ड। तो ब्रॉड डोमेन है ये, मतलब व्यापक पहलू है। विकास में सब कुछ आ जाएगा, बाकी पहलू भी, इसको ठीक ठीक मापना संभव नहीं। कुछ पहलुओं को माप सकते हो, बाकियों को असेस करना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा, देख के ऑब्जर्व करके। जरूरी नहीं है आप नंबर में बता पाओ, जैसे वृद्धि में बता दोगे। लास्ट पॉइंट है, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन, यानी ग्रोथ की बात हो रही है, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। यानी ग्रोथ इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरल चेंजेस, आपकी संरचना, आपकी बॉडीली स्ट्रक्चर में, जो मैं अभी आपको बता रही थी, आपका हाइट, वेट, बॉडी का स्ट्रक्चर, एंड इट स्टॉप्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। ग्रोथ जो है, यानी वृद्धि आपके मेच्योरिटी तक चलती है, उसके बाद
इट स्टॉप्स। हाइट हमेशा थोड़ी बढ़ती रहेगी, दांत हमेशा थोड़ी निकलते रहेंगे, गए आ गए गए आ गए, ये नहीं होगा। एक टाइम तक पक्का दूध के दांत आए, पक्के दांत आ गए, अब ये चले गए तो टाटा बाय बाय फिनिश। एक समय के बाद वृद्धि रुक जाएगी। इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। यानी विकास की बात हो रही है डेवलपमेंट की। इट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंजेस एंड इट गोज ऑन कॉन्टिन्यूअसली, दैट इज लाइफ लॉन्ग। विकास तो हमेशा चलता रहता है और इसमें फंक्शनल चेंजेस भी शामिल हैं। देखिए, अगर आपको सिर्फ एक चूज करना हो तो आप फंक्शनल चेंज चूज करेंगे अगर ऑप्शन में है, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर दोनों जो चीजें हैं वो आपकी दोनों आप चूज कर लेंगे। डेवलपमेंट में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों आ जाएंगे अगर दोनों चूज करना पड़े या दोनों ऑप्शन में हो। नहीं तो अगर एक चूज करना हो ऑप्शन के हिसाब से तो सिर्फ आप फंक्शनल को चूज करेंगे डेवलपमेंट में। ऐसे ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाली बात भी थी। अब कोई कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म असेस्ड, कि हम कहते हैं डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड वाइल जो आपका वृद्धि है उसको हम मेजर कर सकते हैं। देखिए, मेजरमेंट एक्यूरेट होता है, मापन एग्जैक्ट संभव है। मापन क्या है, आप एग्जैक्टली माप सकते हैं किसी चीज को किसी भी मेजरिंग यूनिट में, इकाई में, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, व्हाटएवर। वहीं जब आप आकलन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व्ड होती हैं। यानी आपने ऑब्जर्व किया, आपने महसूस किया, है ना, आपने देखा, समझा, अंडरस्टैंड किया। जरूर नहीं है असेसमेंट में सारी चीजों को मापना संभव हो। समझ रहे हो? फंक्शनल का मतलब है फंक्शन करने की क्षमता। मैं बता देती हूं। स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया आपको बॉडीली चेंजेस हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस में आपके बॉडीली चेंजेस हैं। भाई स्ट्रक्चरल चेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं, समय है अपने पास? हाँ, स्ट्रक्चरल चेंजेस की अभी ये हमारे इसका मैराथन भी है ना 9 बजे। स्ट्रक्चरल चेंजेस की जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रक्चर से संबंधित चेंजेस हैं। और फंक्शनल चेंजेस की जब आप बात कर रहे हैं, फंक्शनल चेंजेस की जब आप बात कर रहे हैं, फंक्शनल चेंजेस जब आप स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हो तो हम कहेंगे आपकी स्ट्रक्चर में या संरचना में, बॉडी के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हैं वो आपने यहां शामिल कर लिए कि हाइट कितनी बढ़ रही है, वेट, शेप्स, साइज, इन सब में जो परिवर्तन है वो आपके स्ट्रक्चर में, आपकी बॉडी की संरचना में परिवर्तन है। वहीं अगर हम बात करते हैं फंक्शनल की, फंक्शनल क्या है? आपकी फंक्शन करने की क्षमता में, कार्य करने की क्षमता में प्रकार्यात्मकता। मतलब आप पहले से किसी चीज को बेहतर करते हैं, सुंदर लिखने लगे हैं। कैसे आकलन करोगे कितने % सुंदर लिखने लगे हो, कितना पहले से 250 ग्राम समझ बढ़ गई, ये थोड़ी कहते हो। आप कहते हो हमारा बच्चा समझदार हो गया है ना, बेहतर हो गया है, इमोशंस पर कंट्रोल आ गया है, अब हर चीज को लेकर रोता नहीं रहता, रोता और जरूरत पड़ने पर रोता भी है जब एक्सप्रेस करना होता है खुद को, है ना, गुस्सा कम करने लगा है। ये सब फंक्शन में चेंजेस हैं कि आपकी सोचने का तरीका बदल गया, आपका किसी काम को करने का तरीका बदल गया, है ना। तो ये क्या है आपका? ये आपकी चेंज है, काम करने, वर्किंग जो है आपकी वो बदल गई एक तरह से, फंक्शन करने की क्षमता, जैसे आप किसी चीज को करते थे। वहीं अगर हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं। 7:30 बजे क्लास होती है भाई आपकी शुरू। चलिए खैर, तो आप किसी चीज को करते कैसे हैं, ये फंक्शनल चेंज है। फंक्शनल को हमेशा मापना संभव नहीं है, कुछ केसेस में मे बी, और स्ट्रक्चरल को आप माप सकते हो। स्ट्रक्चर तो सिंपल है, स्ट्रक्चर में आपके जो परिवर्तन आए हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि जो ग्रोथ है वो, जैसे आप एक पौधे की हाइट मेजर कर सकते हो, उसकी जड़ें कितनी मजबूत हो रही हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको बहुत अच्छे से मेजर कर पाओ। डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों है, कि आपकी समझ कितनी बड़ी, आपकी भाषा विकास, आपका कॉग्निटिव यानी दिमाग का विकास, इमोशंस का विकास, ये सब आ जाए ग्रोथ में, जबकि हम क्वांटिटी ही मेजर करते हैं, है ना, कि वोकैबुलरी कितनी है। ये अगर आप देखोगे तो ये ग्रोथ का हिस्सा है। अगर आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, पहले बैठना सीखा, चलना, क्रॉल करना सीखा, खड़े होना सीखा, ये ग्रोथ का एग्जाम्पल है। जिसको ग्रोथ के एग्जाम्पल्स फिजिकल डेवलपमेंट में अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि शारीरिक विकास, शरीर का विकास ही तो ग्रोथ में संबंध जो है रिलेटेड है। वहीं अगर आप देखोगे ये आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो भाषा का विकास जो है जरूरी नहीं हमेशा आप माप पाओ, है ना, कुछ केसेस में माप भी सकते हो, लेकिन ये डेवलपमेंट का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे। और कि कौन कितनी अच्छी पहेलियां यूज करता है मान लीजिए, और वो ग्रोथ का पार्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट एंड लर्निंग कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, अभी एक सवाल ये भी आता है जिसको हम विकास एवं अधिगम कहते हैं। विकास एवं अधिगम,
ये क्या है भाई? विकास एवं अधिगम। क्या कहता है विकास एवं अधिगम? देखिए, लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो लर्निंग है आप एफर्ट और प्रैक्टिस करके किसी चीज को सीख रहे हैं। जैसे साइकिल चलाना आप सीखते हैं, यानी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके व्यवहार में जो चेंज आ रहा है अनुभव के आधार पे। लेकिन जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट में अनुभव के आधार पे जो चेंज आ रहा है वही आएगा। आप मत लीजिए कोई अनुभव, दांत अपने आप निकल आएंगे आपके, है ना, टांगों में जान आ जाएगी, खड़ा होना सीख जाएंगे। तो डेवलपमेंट में कई चीजें ऐसी हैं, या आपकी उम्र के हिसाब से एक सर्टेन समझ आती है व्यक्ति में, कम ज्यादा हो सकती है बट विकास तो होगा। तो डेवलपमेंट में कई चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, एफर्ट प्रैक्टिस से नहीं हो रहे हैं, बाय डिफॉल्ट हो रही हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो अपने आप हो रही हैं। जैसे मेच्योरिटी पे ट्रेनिंग का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप बच्चों को रोज, एक 6 महीने का बच्चा है, आप जबरदस्ती उसको साइंस पढ़ाने में लगे हुए हो तो क्या उसको समझ आ जाएगा? लर्निंग से कुछ हो रहा है यहाँ पे? ट्रेनिंग से कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं, ये पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में आप आगे जाके पढ़ेंगे कि लर्निंग से डेवलपमेंट आता है। ऐसा वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि भाई अगर आपने साइकिल चलाना सीखा ही नहीं तो हो सकता है उस साइकिल चलाने सीखने के कारण भविष्य में कुछ डेवलपमेंट आपका होना था, मे बी, तो वो हुआ नहीं उस उम्र के हिसाब से जो आपके शरीर में ताकत आनी थी, मान लो। दूसरी तरफ प्याजे कह रहे हैं कि अगर एक उम्र ही नहीं है तो आप नहीं सिखा सकते, लर्निंग नहीं करा सकते। तो डेवलपमेंट पहले उम्र होती है, पहले विकास आता है, फिर लर्निंग होती है, ऐसा प्याजे कहते हैं। ये बात पे हम वापस आएंगे एक दिन फिर से। और ये वाइगोत्स्की कहते हैं। ये दोनों थियरिस्ट हैं, बहुत महत्वपूर्ण। तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं, यानी विकास एवं अधिगम की जब हम बात कर रहे हैं, हाँ हो जाएगा भास्कर। तो एफर्ट प्लस प्रैक्टिस की जब हम बात कर रहे हैं या डेवलपमेंट एंड लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो ये कहना, ये हमें मानना पड़ेगा, ये सब मानेंगे कि ये इंटर रिलेटेड हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित है। कई बार आप सीखते हैं तो उससे आपका विकास होता है, और कई बार आप का विकास होता है, यानी आपकी उम्र होती है तो आप उस हिसाब से सीखते हैं। कि आपकी 3 साल का बच्चा, आप गेम भी लेने जाइए, आजकल गेम्स आते हैं ना, पजल्स आते हैं, उस पर लिखा हुआ 3+ ईयर्स फॉर 3+ ईयर्स, मतलब ये आप तब सिखा सकते हो जब डेवलपमेंट आ गया हो। दोनों इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतः संबंधित हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस ही है, लर्निंग हो, मैच्योरिटी हो, ग्रोथ हो। इतनी बात क्लियर है? हाँ, यूट्यूब पे आज क्लास है भाई 9 बजे। आई एम फीलिंग वे वे बेटर, और लेट होता जा रहा है, हमारे में समय ज्यादा है नहीं अपने पास। अब देखो एक क्वेश्चन कर लो, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रही हूँ, है ना। फटाफट से बताओ, धीरे धीरे आएगा भाई, नया सब्जेक्ट है कई लोगों के लिए ये, है ना। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स तो उन्होंने बचपन से पढ़ा है, सीडीपी नहीं पढ़ा है, तो कई केसेस में कई लोगों को शुरुआत की 2-4-6 क्लास लगती हैं चीजें जमने में दिमाग में। चलिए, थैंक यू साकिर। अभी अभी समझाएंगे, डोंट वरी। देखो, आप 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुआ अभी इतना कि लर्निंग करा सको। तो हो गए ना इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और अगर आप साइकिल चलाना सिखाओगे नहीं, जिसमें एफर्ट और प्रैक्टिस, अभ्यास लगेगा, प्रयास लगेगा, तभी तो आपने लिखना भी सीखा होगा ना। लेकिन लिखना कब सीखा? जब एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो गया। तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। अगर उंगलियां ही विकसित नहीं है, एक 3 दिन के बच्चे को थोड़ी पेन पकड़ के लिखना सिखा दोगे जब तक उसकी उंगलियों में जान नहीं है, जो कि मेच्योरिटी से आएगी। मेच्योरिटी किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का। तो एफर्ट और प्रैक्टिस करके लर्न भी तो तब कराओगे जब उम्र होगी। और कई बार आप जब सिखाओगे नहीं तो डेवलपमेंट जो उस चीज से होता है, यानी किताबें पढ़ के जो समझ विकसित होती है, आपका विकास होता, डेवलपमेंट होता, वो होगा ही नहीं अगर आपने पढ़ना ही नहीं सीखा हो, आप मोगली की तरह जंगल में रह गए। तो आप पढ़ना क्या है? लर्निंग है कि एफर्ट और प्रैक्टिस करके आपने सीखा कुछ, फिर उससे आपकी समझ का विकास हो रहा है। तो लर्निंग से भी डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट से भी लर्निंग होती है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना। कि आप साइकिल चलाना अगर नहीं सीखेंगे, एक तो है कि एक उम्र तक आप साइकिल चलाना सीख नहीं सकते जब तक एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट आपका हुआ नहीं है, आपके अंदर ग्रोथ नहीं आ गई है। और ग्रोथ किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का। तो आपकी टांगों में जानने कैसे साइकिल चलाना सिखा दें भाई? 6 महीने के बच्चे को थोड़ी साइकिल चलाना सिखाते हैं। लेकिन अगर आपने 16 साल के व्यक्ति को भी साइकिल चलाना नहीं सिखाया तो वो नहीं सीखेगा। इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट आने के बावजूद, मेच्योरिटी आने के बावजूद, टांगों में जान आने के बावजूद भी अगर लर्निंग, एफर्ट और प्रैक्टिस नहीं हुआ तो नहीं सीखोगे। ठीक है ना। तो ये कहानी है कि कई बार लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों कई बार क्या होते ही इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। असर्शन यानी कथन है, देखते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। रीजन क्या है इसका?
लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट, यानी जो अधिगम है वो विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है या पैदा करता है। यानी लर्निंग से कई बार नई कंडीशंस विकसित होती हैं डेवलपमेंट के लिए, कि आपने इंग्लिश सीखी, भाषा है ना, एक लैंग्वेज को सीखा आपने। अब जब आपने लैंग्वेज सीखी यानी इंग्लिश सीखी, तो अब आपने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी, लिटरेचर पढ़ा, पोइट्री पढ़ी। इस पोइट्री से जो आपकी एज के अकॉर्डिंग आप में मेच्योरिटी आनी थी, आपका डेवलपमेंट होना था, आपकी समझ बेहतर होनी थी, वो हो पाई, आप एक अलग इंसान बन गए। आज से 9 साल पहले मैंने एक जर्नी शुरू की और बहुत कुछ सीखा, मैं एकदम डिफरेंट इंसान हूं आज। बेसिक सेम है कि ऑनेस्टी या व्हाटएवर जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, या बेसिक नेचर होता है आपका बचपन से, है ना। बहुत ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से कोई बहुत ऐसी चीजें, या जैसे कपड़ों का मुझे बहुत ज्यादा शौक नहीं है तो वो आज भी हो नहीं पाया। मैंने कई बार कोशिश भी की, लोगों ने मेरे को कहा, कई बार जाना होता है बहुत जगह, ये वो फलाना ढिमका, तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे कई बार ऐसा हुआ है पिछले 2-3 सालों में, जब मैंने बहुत कपड़े खरीद लिए पहने, फिर वो ऐसा हुआ है कि वो रखे रहे, एक बार पहना कुछ और फिर वो दिए गए हैं, कजन्स को दे दिया, हाउस हेल्प है उनके बच्चों को दे दिया, लिटरली ये चीज हुई है। कई कपड़े ट्राई भी नहीं हुए। मुझे अब समझ आ गया ये कि भाई मैं जो इंसान हूं, मुझे अगर एक टी शर्ट पहनना पसंद है तो मैं रिपीट पे वही पहन लूंगी। मेरे पास ब्लैक टी शर्ट 5 हैं या 10 हैं तो वही चलेंगी अब, है ना। कि मेरा नेचर क्या हुआ, यही है कि मुझे सिंपल बेसिक चीजें पसंद है, ज्यादा तामझाम मेरे से नहीं हो पाता, ना मुझे ज्यादा कपड़ों का शौक है। बचपन में भी ऐसा ही था, मैं सेम चीज तब तक पहनती थी जब तक वो बिल्कुल फट ना जाए। तो ये एग्जाम्पल मैंने कहीं और से दिया था, मैं कहीं और पहुंच गई, है ना। मतलब ये एग्जाम्पल तो था रिलेटेड, बट टॉपिक मिस हो गया कि शुरुआत कहां से हुई थी इस बात की। ऑफलाइन क्लास में आप लोग होते तो बता देते, अभी तो आपको याद नहीं होगा कि कहां से शुरू किया मैंने। तो लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मतलब कुछ चीजें सेम रहती हैं, जैसे ये मेरा कपड़ों का शौक नहीं है तो नहीं है, आज भी टेक्नोलॉजी का या बाइक या कार साइकिल इन सब का रहा है, वो आज भी है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, लेकिन लर्निंग क्या करती है, बहुत सारे परिवर्तन आप में कर देती है। लर्निंग से जो डेवलपमेंट आया है, तो आज बहुत सारे चेंजेस हैं, कुछ एस्पेक्ट हैं जो चेंज नहीं हुए होंगे, जैसा कि ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब थोड़ा मुझे बेसिक ठीक लगता है कि बेसिक सॉर्टेड रहे, और वो बेसिक होते होते भी वो बेसिक भी बढ़ जाता है आपका विद टाइम, बट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। मतलब कुछ चीजें आपकी सेट रहनी चाहिए, उसके अलावा आप पूरे बदल के रख देता है इंसान, अगर आप सच में सीख रहे हो तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। आपने कुछ सीखा, आपने एफर्ट किया, प्रैक्टिस की, थियरीज पढ़ी, समझी, पढ़ाई, पेपर में आई, लोगों को हेल्प हुई, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये परिवर्तन मेरे अंदर नहीं आया होगा, ये लर्निंग से, ये पढ़ने से, ये पढ़ाने से मेरे अंदर विकास नहीं हुआ होगा, कॉग्निशन का, सोशल, इमोशनल, ये सारे परिवर्तन नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा रही होती तो बहुत कुछ जीवन में मिस हो जाता। मतलब सबसे जो अनमोल चीज मुझे ये सब्जेक्ट से मिली है वो है मेरी खुद की समझ, है ना, कि मुझे बेहतर बनाया है इस सब्जेक्ट ने। तो अधिगम विकास के लिए स्थितियां सृजित करता है कि आपका जो डेवलपमेंट होगा ओवरऑल, वो लर्निंग अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो लर्निंग कई बार क्या करती है, नई सिचुएशंस पैदा करती है विकास के लिए, कि आपकी फंक्शनल चेंजेस भी हों। जब आप एफर्ट और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी तो होगा, ठीक। तो ये बात सही है एकदम। भाई आपने लैंग्वेज सीखी ही नहीं, आपने ना पोइट्री पढ़ी, ना लिटरेचर पढ़ा, ना साइकोलॉजी पढ़ी, आपको आती ही नहीं है भाषा, तो आपका जो डेवलपमेंट हो सकता था वो भी नहीं होगा, ठीक। तो ये बात एकदम सही है कि नई कंडीशंस बनती हैं लर्निंग से। तो ए से आर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों बातें सही है कि एक दूसरे को क्या है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और लर्निंग जो है वो नई कंडीशंस पैदा करती है विकास के लिए। बात सही है। तो ये बात इसलिए ही तो कही जा रही कि इंटर रिलेटेड है, क्योंकि लर्निंग क्या है, कई बार नई सिचुएशंस पैदा करती है डेवलपमेंट के लिए, कि जब आप सीखते हैं तो बहुत कुछ आपके अंदर परिवर्तित होगा, और वो ओवरऑल आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट में झलकेगा या दिखेगा। इवन फिजिकल डेवलपमेंट तक में दिखेगा, कि अगर आपने मैराथन रन करना शुरू किया है या आपने न्यूट्रिशन की समझ ली है, तो आपकी बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो वो भी तो लर्निंग का ही पार्ट हो गया फिर, कि आप न्यूट्रिशन समझ ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कैसे करते हैं, योगा कैसे करते हैं, ये सीख रहे हैं, तो ये लर्निंग का पार्ट है, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा फिर। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी 9 बजे एक और क्लास है जो यूट्यूब पे है, मैराथन सेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस चाइल्ड डेवलपमेंट, इस पे कल की क्लास में चर्चा करेंगे। अभी और छोटी छोटी चीजें हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं, फिर हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। ठीक है जी, चलिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं।